सबको मेरा नमस्कार। जय भीम दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सास और बहू के बीच में पिसता कौन है, बेचारा पति या बेटा। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब माता पिता अपनी बेटी की विदाई कर देते हैं, उसके बाद में बहू का स्वागत तो बहुत अच्छे से धूमधाम से होता है। ये तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। लेकिन उसके बाद में जब माता पिता अपनी बेटी को जब विदा करते हैं ना, तो मात्र एक व्यक्ति के पीछे वो अपनी बेटी को विदा करते हैं दोस्तों। क्योंकि सारा पूरा परिवार अनजान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी माता पिता को इतना विश्वास होता है कि मेरी बेटी का एक ही व्यक्ति ख्याल रख सकता है, जो कि सारी उम्र का बंधन होता है। तो ये सोचकर वो अपनी बेटी को विदा कर देता है। लेकिन जब वो ससुराल आती है ना, तो बहुत अच्छे से उसका पूरा परिवार ख्याल भी रखता है कि अनजान है करके। सारे परिवार से अनजान भी होती है और पूरे माहौल से ही वो अनजान होती है, क्योंकि वो बेटी होती है। क्योंकि बेटी सारा इतना सब कुछ वो अपने माता पिता के यहाँ नहीं कर पाती है ना, इसलिए वो अनजान ही होती है। लेकिन धीरे धीरे जब उस माहौल में ढल जाती है, और जो जिसके पीछे हम लोग आते हैं, तो वो जो पति है ना, जब वो उसका खाने पीने का ध्यान रख रहा है, या आराम का ध्यान रख रहा है, या काम ज़्यादा हो रहा है तो उसका ख्याल रख रहा है कि, और अगर कोई परेशानी है तो उससे कोई भी बातें शेयर कर रहा है, ताकि उसका मन हल्का हो और उसका मन लगा रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं सास और ससुर को थोड़ा सा फील होता है कि देखो, ये जोरू का गुलाम हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पति अगर अपनी पत्नी का अगर ख्याल रख रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जोरू का गुलाम है। लेकिन फिर भी सास के तो ताने मिलते ही है कि हम भी नए थे, हमारा ख्याल कोई नहीं रखने वाला था। लेकिन तब की बात अलग थी, और तब भी अगर आपका ख्याल अगर नहीं रखा होता, तो आज शायद आप यहाँ नहीं टिक पाती। लेकिन किसी ने न किसी ने तो ख्याल रखा है ना। अगर नहीं ख्याल रखते तो हम लोग क्या आज इस जगह पर होते। लेकिन फिर भी वो हमें ताने देने से कभी नहीं चूकती है। और इसमें न सास बहू की कोई बात नहीं होती है, बस बेटा, माँ और पापा की। तो देखो, ये गलत है कि माता पिता अगर है, और वो ये भी जानते हैं कि अगर हमने अगर बहू बनाकर अगर लाया है, तो उसका ख्याल अगर हमारा बेटा अगर रख रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि बेटा हमारा जैसे पहले ख्याल रखता था, वैसे ही हमारा ख्याल अभी भी रखे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसकी दो जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि एक तो अपनी पत्नी की के तरफ भी जिम्मेदारी निभाना है, और माता पिता की तरफ भी जिम्मेदारी निभाना है। लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी अगर वो बखूबी तरह से निभा रहा है, तो उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर वही पत्नी की जिम्मेदारी अगर वो निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोच उनकी गलत हो जाती है। तो इसमें ना पिसता बेचारा पति ही है, और माता पिता का बेटा। तो बस यही था मेरा, कि अगर सास और बहू के प्यार में कहो या लड़ाई झगड़े में कहो, हर चीज़ में कहो, तो पिसता बेचारा पति ही है। इसलिए पतियों को बहुत सावधानी से और बहुत शालीनता से जवाब देना पड़ता है, क्योंकि दोनों को उन्हें संभालना होता है। और वो पति बेचारा परेशान रहने के बावजूद भी वो अपनी बात न माता पिता से कह पाता है और न पत्नी से कह पाता है। क्योंकि अगर जिस तरफ भी अगर वो बात करता है, तो कहने के लिए यही होगा कि उनकी तरफ बात कर रहे हैं। इसलिए वो कहीं नहीं न बोल पाता है, और बेचारा अपने मन ही मन के अंदर घुटते रहता है। और वो अपने घुटन के कारण धीरे धीरे वो कभी भी उसका मन शांत नहीं हो पाता है। लेकिन जब माहौल इतना बिगड़ जाता है, और जब वो दोनों अलग होने का जब फैसला लेते हैं, तो उसमें
तब उन्हें जब अलग हो जाते हैं तब उन्हें ये लगता है कि अब हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं और माता पिता से छुटकारा मिला है। लेकिन कहीं न कहीं बेटे की भी ये सोच गलत होती है कि माता पिता का छुटकारा हमने नहीं पाया है, माता पिता ने हमें छुटकारा दिया है। क्योंकि माता पिता कभी भी बेटा हो या बेटी हो, कभी भी वो उनके बारे में बुरा नहीं सोच सकते, चाहकर भी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए वो न बेटा समझ पाता है, ना ही बेटी समझ पाती है कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या फ़ील करते हैं। जब तक कि वो खुद माता पिता नहीं बन जाते हैं, वो अपने बच्चों का एहसास को नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। तो आज की ये नोक-झोंक आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, जय भीम।